महाराष्ट्र के अकोला में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाई जाती है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि वहां विराजमान एक अद्भुत शिवलिंग में गहरी दरार दिखाई देती है और उस दरार में आज भी एक रानी की साड़ी का पल्लू फंसा हुआ है। लोक मान्यता है कि सदियों पहले एक महारानी जीवित अवस्था में उसी शिवलिंग के भीतर समा गई थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, आखिर महादेव के पावन स्वरूप में एक महारानी को इस तरह शरण क्यों लेनी पड़ी? उस रात मंदिर में ऐसा क्या हुआ था जिसने स्वयं भोलेनाथ को अपने भक्त की रक्षा के लिए चमत्कार प्रकट करने पर विवश कर दिया? ये कथा मानी जाती है अकोला किले के राजा अकोल सिंह और उनकी धर्मपत्नी की। महारानी बचपन से ही भगवान शिव की परम उपासिका थी। उनका हृदय न तो राजमहल की चकाचौंध में लगता था, न ही आभूषणों और वैभव में। उनकी आत्मा तो बस महादेव की भक्ति में डूबी रहती थी। जब विवाह के बाद वे अकोला के राजमहल में आईं, तब राजसी मर्यादाएं, पहरेदारों की निगरानी और महल का शोर शराबा उन्हें एकांत साधना का अवसर नहीं देता था। तभी उन्होंने अपने मन में एक गुप्त व्रत धारण किया। उन्होंने निश्चय किया कि हर रात जब पूरा महल निद्रा में डूब जाएगा, तब वे अकेले नंगे पांव बिना किसी को बताए शिव मंदिर जाएंगी और अपने आराध्य के चरणों में ध्यान लगाएंगी। ये केवल पूजा नहीं थी, ये एक भक्त और भगवान के बीच का बेहद पवित्र, मौन और निजी संबंध था। लेकिन किसे पता था कि यही गुप्त नियम एक दिन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। धीरे धीरे महल के कुछ दरबारी और सैनिक राजा के मन में संदेह भरने लगे। वे कहने लगे, महाराज, महारानी आधी रात को महल से बाहर क्यों जाती हैं? इस अंधेरी रात में आखिर वे किससे मिलने निकलती हैं? बार बार ऐसी बातें सुनकर राजा के हृदय में शक की आग भड़क उठी। संदेह ने विवेक को ढक लिया और एक रात क्रोध और भ्रम में डूबा राजा तलवार लेकर चुपचाप महारानी के पीछे निकल पड़ा। महारानी सीधी शिव मंदिर पहुंची। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर वे अपने आराध्य के सामने ध्यान मग्न होकर बैठ गईं। उसी क्षण राजा भी तेज कदमों से भीतर आ पहुंचा। उसकी आंखों में क्रोध था, हाथ में नंगी तलवार और मन में भयानक आरोप। जब महारानी ने आहट सुनी और आंखें खोलीं, तो सामने अपने पति को इस रूप में देखकर उनका हृदय टूट गया। एक सती, पतिव्रता और निष्कलंक स्त्री के लिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि उसके चरित्र पर ही प्रश्न उठा दिया जाए। आंसुओं से भीगी आंखों से उन्होंने शिवलिंग की ओर देखा, दोनों हाथ जोड़कर करुण स्वर में प्रार्थना की, हे नीलकंठ, हे महाकाल, यदि मेरी भक्ति निष्कपट है, यदि मेरा सतीत्व पवित्र है, तो मुझे अभी इसी क्षण अपनी शरण में ले लीजिए। इस कलंक के साथ मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती। जैसे ही ये पुकार पूरी हुई, पूरा मंदिर एक अलौकिक तेजस्वी प्रकाश से भर उठा। वातावरण कांप उठा और फिर वो चमत्कार हुआ जिसे देखकर स्वयं राजा भी स्तब्ध रह गया। कहा जाता है कि पत्थर का वो ठोस शिवलिंग बीचों बीच धीरे धीरे विदीर्ण हो गया, मानो स्वयं महादेव ने अपनी परम भक्त के लिए अपने द्वार खोल दिए हों। महारानी उस दिव्य ज्योति के बीच शिवलिंग के अंदर समा गई, सदा सदा के लिए अपने आराध्य की शरण में। राजा जब तक अपनी भूल समझता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवलिंग पुनः पहले की तरह एक हो गया, लेकिन महारानी की साड़ी का पल्लू बाहर ही रह गया, जो उस दिव्य घटना का मौन साक्षी बनकर वहीं अटक गया। कहते हैं उस दिन के बाद राजा अकोला सिंह पश्चाताप में डूब गया। उसने जीवन भर अपनी भूल का प्रायश्चित किया और मंदिर की चौखट पर सिर झुकाकर रोता रहा। पर महादेव अपनी भक्त को अपने पास रख चुके थे कि महादेव अपने सच्चे भक्तों की लाज अवश्य रखते हैं। अगर इस दिव्य कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय राज राजेश्वर महादेव।